हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एपेक्स। इट्स अ मकार हियर। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग ये देखने जाएंगे कि आईटीपी होता क्या है। और क्योंकि आईटीपी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो निकल चुका है, सो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है और जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आज ये वीडियो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, अगर क्या आप 12th के बाद टीचर्स बनना चाहते हैं, अगर वही पुराने 3 साल प्लस दू टू 2 साल का जो बीएड वाला जो सोच है, अगर आप इसी से पढ़ना चाहेंगे तो स्टॉप इट हियर। आप अपना 1 साल वेस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है? आज का जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो चलते आ रहा था, वो आपको 3 इयर्स ग्रेजुएशन करना पड़ता था, उसके बाद आप बीएड कर सकते थे। बट आज जो है, बहुत ही स्मार्टर अप्रोच से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है? जैसे आप आईटीपी पाथ जो है, वो एक ऐसा एनसीईटी ने इंट्रोड्यूस किया है, एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसको लाया गया है एनसीईटी द्वारा, ठीक है? आज बेसिकली अपन यही सब चीज़ें देखेंगे कि आईटीपी होता क्या है, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आप बीए, बीएससी और बीकॉम का डिग्री लेके आप उसके साथ-साथ में बीएड का डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ये जो है एनसीईटी कंडक्ट करवाता है अंडर एनईपी 2020 फ्रेमवर्क के दौरान। इसका मेन फोकस यही होता है कि जो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है और मॉडर्न पेडागोजिकल स्किल्स जो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि पेडागोजिकल अप्रोचेस में बेसिकली जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ होते थे, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर अपन ये बोल सकते हैं जो आज के डेट में अपन डिजिटल क्लासरूम्स करवाते हैं। तो आज का जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो इस पे बेस्ड है, ठीक है? तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन देखेंगे कि आईटीपी होता क्या है, ठीक है? अब इसके एडवांटेजेस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर जो चीज़ें होती है उसकी अगर एडवांटेजेस होती है, तो कोई ना कोई उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो अगर आप कन्फ्यूज़ है कि इसको क्यों चूज़ करना है, तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ़ टीचर बनना है या आपको इवन कोर्स में अगर आपको कोई भी डिग्री पाना है, तो भी ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें आपको 4 इयर्स का अगर आप कोर्स करते हो, तो आप ट्रेडिशनल रूट से जाओगे तो 3+2 ईयर आपको पूरा वेस्ट करना पड़ेगा। बट आपको यहाँ पर 4 इयर्स में आपको बीएससी, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी, बीए कर रहे हो तो बीए, बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम, आपको ये डिग्री मिल सकती है। प्लस आपको 1 साल बस और करना पड़ेगा, जिससे आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। फिर करियर रेडी अपॉर्च्युनिटी ये प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही डीप इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ होते हैं, क्योंकि ये नया चीज़ें है और इसमें थोड़ा-सा एडवांस स्टडी करना पड़ता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगर सपोज़ आप बीएड कर लिए, अगर आपको एमएड में जाना है, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जो बच्चा सिर्फ़ बीएड पढ़ने की कोशिश करेगा ना, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है। पर्सनली मुझे बहुत हेक्टिक लगता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग के चैनल्स में हम लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो अपन इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं। आपको इधर-उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या फिर आप हमारे चैनल पे के प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो आप वहाँ पर देखोगे कि हमने ऑलरेडी जो सेमेस्टर वाइज़ है ना, उसके भी कोर्सेज़ को अपलोड करते जा रहे हैं। तो हम लोग इस साल यही कोशिश करेंगे कि हम आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करवाएँ और साथ में जब आप क्वालीफाई करने के बाद अपन वहाँ पर रुकेंगे नहीं। हम आप हमारे साथ उसमें इन्वॉल्व होते चले जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले तो अगर आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले एनटीए जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बहुत ही ईज़ी होता है, ठीक है? तो अगर एनसीईटी का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है टोटल। इसका क्वेश्चन टाइप देखोगे तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। टोटल क्वेश्चन्स 181 होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 160 क्वेश्चन्स जो होते हैं वो करने होते हैं। अगर सेक्शन 1 अगर अपन देखेंगे, इसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे बेस्ड होता है। इसमें आपका जो हिंदी और इंग्लिश जो आप लोगे, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। सेक्शन 2 इज़ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बेसिकली होता क्या है, अगर सपोज़ आप साइंस के स्ट्रीम से हैं, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स वाले में ये हो तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ को लेंगे। क्लियर है? कॉमर्स है तो आप कॉमर्स वाले बैकग्राउंड पे जाएँगे, ठीक है? तो उसके बेस्ड पे ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेक्शन 3 जो होता है वो आपका होता है जनरल टेस्ट के बेस, ठीक है? तो इसमें बेसिकली जो हल्के-हल्के जो जनरल टेस्ट जो बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं उस टाइप के होते हैं, तो ये भी अपन कवर करेंगे। देन सेक्शन 4 इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? तो आपको टीचर बनने से पहले आपको थोड़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, ताकि आप इस कोर्स में आओ तो आपको हल्का-हल्का एक रफ फाउंडेशन जो है ना, वो आपको पता हो। सो
अलर्ट हो जाइए क्योंकि आपका जो डेट शीट है, वो निकल चुका है, ठीक है? देन अपन इसको और डीप में पढ़ेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब्युलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। अगर डोमेन सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा, तो आप यहाँ पर बीएससी, बीएड जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। जनरल टेस्ट में आपका जनरल मेंटल एबिलिटीज़ क्वेश्चन्स होते हैं, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड ट्रस्ट मी ये एग्ज़ाम बहुत ही ईज़ी होता है, ठीक है? आप एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है? देन टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो इसका सेक्शन 4 जो कि लास्ट होता है जिसमें पेडागोजी, क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्रेमवर्क फ्रॉम एनईपी। तो अगर बेसिकली अगर जनरल टेस्ट किसी का वीक है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड्स और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है और कुछ मार्क्स जो है वो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से भी आप गेन कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी होता है। बेसिकली मैं तो बोलता हूँ कि जो नीट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिनिमम मार्क्स जो होते हैं, वो 50 टू 60% एग्रीगेट होता है और ये वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर। कभी क्वेश्चन पेपर अगर टफ आते हैं तो जैसे नीट के स्टूडेंट्स या फिर आईआईटी में कट ऑफ जो वेरी करता है उस तरीके से होता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप सोच दो कि ये मत सोचो कि इतना मार्क्स लाएँगे तभी मिलेगा, ठीक है? आपको कहीं न कहीं ऑब्वियस सी बात है कि मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आप बस हमारे साथ जुड़िए। 10 एज लिमिट अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है और हाँ, सबसे खास बात इसमें पढ़ना क्या होता है? जैसे नीट में क्लास 11 प्लस 12 दोनों होता है बट यहाँ पर आपका सिर्फ क्लास 12 के बेस पे होता है। क्लियर है? आपका नेशनैलिटी जो है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। फिर इसको अपन इस यहाँ से देखते हैं अगर एनसीटी का एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो चुका है, मैं आपको अभी दिखा दूँगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो मिड ऑफ 2026 मतलब ये आई थिंक आपका 17th और 19th ऑफ अप्रैल को कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है? और जैसे ही जब आपका होगा, तो आपको काउंसलिंग के लिए डालना पड़ेगा, ये आप सबको पता ही होता है। तो सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे जाओगे www.nta.nic.in या फिर अगर आप सिर्फ एनसीईटी भी लिखोगे, ठीक है? तो एनसीईटी जैसे ही आप लिखोगे तो सबसे पहला वेबसाइट आपका ये वाला ओपन होगा। ठीक है? उसमें आपको अब ये वाला दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर एग्ज़ाम वाला, ठीक है? जब आप इस चीज़ को क्लिक करोगे, तो यहाँ से जब आप क्लिक करोगे, तो आपको इस तरीके का जो विंडो है वो ओपन होगा। इसमें आपको इसमें क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीईटी। अब जो बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो वो डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें दिया गया है कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या-क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना ज़रूरी रहेगा और पासवर्ड में आप ये याद रखिएगा, आपको वर्ड यूज़ करना है। पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए या कहीं का भी, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए और ठीक है, पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल और बाकी सब जैसे सपोज़ अपन आईटीपी साइंस एपेक्स को एक यूज़र नेम बनाते हैं, तो @i बड़ा हो जाएगा, फिर टीईपी @ITP साइन एपेक्स क्लियर है? तो इस तरीके से होगा। ये आपका यूज़र नेम हो जाएगा। पासवर्ड में आपको ऐसे ही क्रिएट करना है। आप यूज़र नेम में अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा बट पासवर्ड आपका टाइप से ही स्टार्ट होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्लियर है? और 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। फिर तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको एनसीईटी पे लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ये वाला वेबसाइट मिलेगा, इसको करना है। देन रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीईटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो आपने डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है? तो अगर अपन बात करते हैं तो अभी ये आज से स्टार्ट हो चुका है 12th ऑफ फ़ेब से 10th ऑफ मार्च तक रहेगा, तो जल्दी से कर लीजिए। ये बहुत ही इसका जो वो होता है ना बहुत ही सिंपल होता है, एकदम कोई रफ एंड टफ नहीं होता जैसे नीट का होता है ना, वैसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही सिंपल होता है, तो आप बहुत आराम से इसको फिल अप कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म को। 11th ऑफ मार्च को 11:50 से पहले कर लीजिएगा। इसका करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, लेकिन कोशिश करना कि ऐसा नौबत आए ही मत क्योंकि बहुत ज़्यादा कंझट होता है, ठीक है? डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन मिल चुका है 17th ऑफ फ़ेब, मार्क कर लीजिए 17th फ़ेब, ठीक है? फिर एग्ज़ाम फ़ीस अगर अपन बात करते हैं तो ओबीसी वालों का 1000 है, एससी-एसटी 650 ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा ही रहता है हर एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और कुछ-कुछ बातें जो नोट डाउन करना है या फिर आप पहले से ये सब चीज़ें कर सकते हैं ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार स्टार्ट करना फ़िल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या ही होता है नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एड्रेस होगा वो आधार कार्ड वाला होना चाहिए, ठीक है? और हाँ, फ़ोटोग्राफ के बारे में अगर अपन बात करते हैं,
तो फ़ोटोग्राफ जो है वो 10 से 200 केबी का होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आपका जो भी इमेज हो, ठीक है? इस इमेज में आपका पूरा फेस जो है वो क्लियरली विज़िबल होना चाहिए, मास्क लगाना नहीं है, ठीक है? इवन अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो आप उसको भी निकाल देना एंड देन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन आपका सिग्नेचर जो है वो भी 10 से 50 केबी का होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप पहले से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, सेक्शन 1 जो होता है वो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है और हाँ, आप लैंग्वेज में हमेशा हिंदी चूज़ करना। ट्रस्ट मी अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो और अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी चूज़ करना क्योंकि इसमें आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलते हैं ना तो आपको स्पेस मिल जाता है। ओके, इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, सॉरी। तो 2 लैंग्वेज पे आपका क्वेश्चंस होगा, इसमें से 23 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, 28 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो फिजिक्स के 28 होंगे, केमिस्ट्री के 28 होंगे, बायोलॉजी के भी 28 होंगे, तो इसमें आपको 25, 25, 25 अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ज़रूरी ही है, ठीक है? उसके बाद जनरल टेस्ट, देखो क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है दिस इज़ अ मैंडेटरी सेक्शन तो यहाँ पर ही आपको 28 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस नीडेड टू बी अटेम्प्टेड ठीक है? इसको मैं एक बार और बता दूँगा कि करना होता है कि नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना आपका +4 मार्क्स होता है और -1 होता है, अगर आप गलत करते हो तो -1 अगर है, तो आई डोंट थिंक कि मैंडेटरी है, ठीक है? देन सेक्शन 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, 23 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ व्हिच 20 क्वेश्चंस नीडेड टू बी अटेम्प्टेड तो ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ दिया गया है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो बहुत ही सिंपल में आप यहाँ से देख सकते हो 23 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 20 अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज 2 में भी सेम रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 23 में 20 अटेम्प्ट करना है, जनरल टेस्ट 28 में 25 अटेम्प्ट करना है, देखो जहाँ कंपल्सरी है उसको अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है? भले बाकी ये दोनों अगर आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो, बट कंपल्सरी में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट है, तो आपको उसको करना पड़ेगा। तो और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम रहेगा एंड आई एम डैम श्योर कि हम उस लेवल तक आराम से चले जाएँगे जहाँ पर आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा और उसके बाद भी हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है? ओके, टोटल क्वेश्चंस 181 होंगे जिसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो बियॉन्ड द डिग्री अगर अपन बात करते हैं तो आप स्कूल टीचर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए क्योंकि हम अब जैसे ही स्टार्ट होगा तो अपन स्टार्ट कर देंगे। एक दिन में एक-एक चैप्टर को निपटाते रहेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको बहुत ही लॉन्ग पाथ चूज़ नहीं करना है, आपको डिग्री भी चाहिए, तो सबसे बेस्ट कोर्स है आईटीपी कोर्स और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल ऑलवेज़ देयर फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सीनियर्स है या जूनियर्स है जो कंटीन्यूअसली रिपिटेटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।